नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ कि आप सभी बढ़िया से होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपको डिस्पेनिया के बारे में विस्तार से बताऊंगा और इसकी जानकारी दूंगा। इस बीमारी के लक्षण क्या हैं, क्या कारण हैं, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अगर आपको हमारे से ट्रीटमेंट लेना है तो नीचे दिए गए लिंक में जाकर के आप मैसेज छोड़ सकते हैं। चलिए, डिस्पेनिया क्या है। जब आपको सांस लेने में तकलीफ होती है तो आप अपनी सांस नहीं रोक पाते हैं या अपने फेफड़ों में पर्याप्त हवा नहीं ले पाते हैं। आपका डॉक्टर इसे डिस्पेनिया कह सकता है। यह किसी स्वास्थ्य समस्या की चेतावनी संकेत हो सकता है जिसके लिए तुरंत उपचार की आवश्यकता है। यदि आप एक स्वस्थ वयस्क हैं तो आप 1 मिनट में 20 बार सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, यानी एक दिन में लगभग 30,000 सांसें। कड़ी कसरत या सामान्य सर्दी समय समय पर उस पैटर्न को बदल सकती है, लेकिन आपको कभी भी सांस की कमी महसूस नहीं होनी चाहिए। यदि आपको सांस लेने में नई तकलीफ होती है, यदि आपके पास कोई अन्य स्वास्थ्य समस्या है जिससे आप गंभीर रूप से बीमार होने की लिए संभावना है और आपको बुखार या खांसी है, तो यदि आप सांस लेने में अचानक गंभीर परेशानी होती है तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। डिस्पेनिया और सांस की तकलीफ का एक ही है। वे एक ही चिकित्सा समस्या को लेबल करके दो अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। चलिए, मैं इसको कुछ डिस्पेनिया कुछ लक्षण होते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जब आपको सांस की तकलीफ होती है तो आप महसूस कर सकते हैं सांस रुकना, आपके सीने में जकड़न, हवा की भूख, आप इसे हवा की भूख कह सकते हैं, गहरी सांस लेने में असमर्थ होना या परिश्रम करने पर सांस फूलना, व्यायाम के दौरान पर्याप्त गंभीर सांस न ले पाने का एहसास होना, सीढ़ी चढ़ते समय सांस फूलना, पैदल चलते समय सांस फूलना जैसे आप सांस नहीं ले सकते हैं, घुटन, दिल की घबराहट, घरघराहट या खांसना। यह तीव्र अचानक सांस की तकलीफ या पुरानी लंबे समय तक चलने वाली सांस की तकलीफ हो सकती है। तीव्र श्वास कष्ट कुछ ही मिनटों या घंटों के भीतर शुरू हो जाता है। यह बुखार, दाने या खांसी जैसे अन्य लक्षणों के साथ भी हो सकता है। क्रोनिक डिस्पेनिया के कारण तीव्र सांस कुछ मिनटों घंटों के भीतर शुरू हो सकता है। यह बुखार, दाने या खांसी जैसे अन्य लक्षणों के साथ हो सकता है। क्रोनिक डिस्पेनिया के कारण आपको रोजमर्रा के कार्यों में सांस लेने में कठिनाई महसूस हो सकती है, जैसे एक कमरे में दूसरे कमरे में चलना या खड़े होना। कभी कभी शरीर की कुछ स्थितियां के साथ सांस की तकलीफ बेहतर या बदतर हो जाती है। उदाहरण के लिए, सीधे लेटने से उन लोगों में सांस की तकलीफ हो सकती है जिन्हें कुछ हृदय और फेफड़ों की बीमारी है। आपके लक्षणों पर नज़र रखने के लिए डॉक्टर आपको यह पता लगाने में मदद मिल सकते हैं। चलिए, मैं आपको बताता हूँ कि डिस्पेनिया के कारण क्या क्या होते हैं, किस वजह से आपको डिस्पेनिया होने की संभावना ज़्यादा होती है। कई स्थितियों में सांस की तकलीफ का कारण बन सकती है। सांस की तकलीफ के सबसे अहम कारण आपको बताऊंगा। आपके फेफड़ों में रक्त का थक्का, जिसे फप्पसी अंतःशल्यता के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है टूटी पसलियाँ। नेक्स्ट है आपके हृदय के आसपास अतिरिक्त तरल पदार्थ। घुटन, एक ढह गया फेफड़ा, दिल के दौरे, दिल की धड़कन रुकना, हृदय ताल की समस्या, कम लाल रक्त कोशिकाएं गिनती, जिसे एनीमिया भी कहा जाता है, निमोनिया और अन्य श्वसन संक्रमण, गर्भावस्था, एक गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया जिसे एनाफिलैक्सिस कहा जाता है, अचानक खून की कमी। दीर्घकालीन डिस्पेनिया के कुछ अधिक सामान्य कारण हैं। फेफड़ों के आसपास तरल पदार्थ भरना, दमा, बिना थके शारीरिक गतिविधि करने में असमर्थ होना, वातस्फीति सहित क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज होना, सार्कोइडोसिस, शरीर में सूजन कोशिकाओं का एक संग्रह, हृदय रोग जिससे कंजक्टिव हृदय विफलता भी शामिल है, हृदय के आसपास के ऊतकों की सूजन, फेफड़े में उच्च रक्तचाप, जिसे फुफ्फुसी उच्च रक्तचाप भी कहा जाता है, मोटापा, फेफड़े में घाव होना, कठोर मोटी सूजी हुई हृदय की मांसपेशियां, जिसे कार्डियोमायोपैथी कहा जाता है, फेफड़ों के कैंसर और तपेदिक सहित अन्य चीज़ें आपको सांस फूलने जैसे महसूस करा सकती हैं। यदि आपको सांस की तकलीफ है और आप नहीं जानते कि क्यों, तो इसका पता लगाने के लिए आप डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। चिंता प्रेरित सांस की तकलीफ अक्सर तनाव, चिंता, घबराहट या चिंता के दौरे के दौरान उसके तुरंत बाद होती है। यदि आप देखते हैं कि आपकी सांस लेने में कठिनाई इन भावात्मक स्थितियों में मेल खाती है तो यह चिंता से संबंधित यदि आपकी सांस लेने में कठिनाई इन भावात्मक स्थितियों से मेल खाती है तो इस चिंता से संबंधित सांस की तकलीफ का संकेत हो सकता है।
यदि आपको चिंता संबंधी सांस की तकलीफ है तो आपको तेज उंगली, उथली सांस लेने या हाइपरटेंसिलेशन की समस्या हो सकती है। इससे सांस फूलने की भावना और किसी की सांस न पकड़ पाने की भावना पैदा हो सकती है। यदि आप पाते हैं कि गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान या शांत करने वाली गतिविधियां जैसे विश्राम तकनीकियां अस्थायी रूप से आपकी सांस की तकलीफ में मदद करती हैं, तो सुझाव दे सकते हैं कि चिंता इसका अंतर्निहित कारण है। गर्भावस्था के दौरान सांस फूलना। गर्भावस्था के दौरान सांस लेने में तकलीफ होना आम बात है, क्योंकि आपका शरीर गर्भावस्था के लिए अनुकूल हो रहा होता है, इसलिए कुछ सांस की तकलीफ का अनुभव होना सामान्य है। हालांकि यदि आपको सांस की गंभीर या लगातार कमी, सीने में दर्द या अन्य किसी कार्ड से संबंधित लक्षण अनुभव होते हैं, तो किसी भी गंभीर चिकित्सा से बचने के लिए तत्काल डॉक्टर की सहायता लें। अब श्वास कष्ट का निदान कैसे करेंगे? डॉक्टर आपकी जांच करेंगे, फेफड़ों की ध्यान से सुनेंगे। आपके फेफड़ों की कार्यप्रणाली का परीक्षण हो सकता है, जिसको स्पायरोमेट्री कहते हैं। यह मापने के लिए आप अपने फेफड़ों की कितनी हवा अंदर और बाहर फेंक सकते हैं, कितनी तेजी से ऐसा करते हैं, इसे अस्थमा और सीओपीडी का निदान करने में मदद मिल सकती है। आइए, आपके अन्य परीक्षण कौन कौन से होते हैं जो मैं आपको बताता हूँ। पहला परीक्षण होता है पल्स ऑक्सीमेट्री। आपके रक्त कितनी ऑक्सीजन है, यह मापने के लिए डॉक्टर आपकी उंगली या ईयर लोब पर एक उपकरण चिपका देते हैं। नेक्स्ट है रक्त परीक्षण। यह दिखा सकते हैं कि आपको एनीमिया या संक्रमण है या फेफड़ों में रक्त के थक्के या तरल पदार्थ की जांच कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सरे या सीटी स्कैन करना। ये वे देख सकते हैं कि आपको निमोनिया है या आपके फेफड़ों में रक्त का थक्का जमा हुआ है या फेफड़ों की अन्य बीमारियों हैं, या सीटी स्कैन से पूरी जांच की जा सकती है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ये आपके दिल से विद्युत संकेतों को मापता है कि आपके दिल का दौरा पड़ रहा है, और यह पता लगाता है कि आपका दिल कितनी तेजी से धड़क रहा है, क्या इसकी लय स्वस्थ है। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवा बताता हूं जो सांस में काफ़ी इफेक्टिव है, और अगर आप उसको 4 या 5 महीने यूज़ करेंगे तो आप सांस आपकी जो है हमेशा के लिए क्योर हो जाएगी, चाहे वो सांस फेफड़े से संबंधित हो या हार्ट से संबंधित हो। तो उसमें पहली दवा है एस्पिडोस्पर्मा क्यू। ये मदर टिंचर है। इसको आपको आधा कप पानी में, गुनगुने पानी में 20 बूंद लेना है, और खाली पेट सुबह, दोपहर, शाम को लेना है। दूसरी दवा है क्रेटेगस मदर टिंचर। यह भी आपको आधा कप पानी में 20 बूंद डाल करके 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, जो भी खाली पेट लेना है। तीसरी दवा है कार्बो वेजिटेलिस। यह 200 पोटेंसी की लेनी है आपको। 2 बूंद आपको मॉर्निंग में लेनी है खाली पेट, सुबह डायरेक्ट ऑन टंग। चौथी दवा है चाइना 200। इसकी आपको 2 बूंद डायरेक्ट ऑन टंग रात को लेनी है। साथियों, दवाई के साथ साथ आपको कुछ परहेज भी करना है। आपको एनिमल फूड बिल्कुल नहीं लेना है, जिसमें दूध, दही, घी, मक्खन, पनीर, मीट, मांस, मछली, अंडा आता है। और फ्राइंग फूड बिल्कुल नहीं लेना है, यानी तले भुने खाने भी आपको नहीं लेने हैं। पैकेट बंद फूड भी आपको नहीं लेना है। यह दवा आपको जानकारी के लिए उपलब्ध कराई जा रही है, इसका सेल्फ मेडिकेशन न करें। अगर आपको कोई भी समस्या है तो किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से पास जाएं और वहां पर अपने सिम्टम्स बता करके ट्रीटमेंट ले सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।